पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में है। मसूरी धनोल्टी रोड पर वुडस्टॉक स्कूल के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे मार्ग पर मलबा और पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। सैकड़ों वाहन फंस गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सूचना मिलते ही एसडीएम कुमकुम जोशी के निर्देश पर प्रशासन व लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया और मार्ग सुचारू किया गया। स्थानीय निवासी दीपेंद्र गुंसोला ने बताया कि तेज गर्जना के साथ चट्टानें खिसक गई और सड़क पर मलबा फैल गया। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे भूस्खलन चल रहा है। ये काफ़ी टाइम से खतरा था यहाँ पे। हम जब देखते तो पत्थर आते रहते, लेकिन आज रात भर जो बारिश के चलते हैं, ये आज काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रहा है। 2-3 पेड़ भी गिर गए यहाँ पे। और ये जो रात भर बारिश हुई उससे ही आया, लेकिन रोड ये भी बंद हो गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ जी, रोड भी बंद हो रखी है, तो ये काफ़ी खतरा है यहाँ पे। अभी ये ऊपर से भी लैंड स्लाइडिंग होने वाला है, वो देखिए ना, आप देख सकते हो ऊपर जड़ तक। ये पहले भी 1-2 बार हो चुका है, लेकिन आगे भी अगर इसको इस समय रोका ना गया तो ये आगे बहुत बड़ा खतरा है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, वो टाइम पे पहुंच गए थे जब सुबह ये लैंड स्लाइडिंग हुआ था। तो यहाँ पे जो है पुलिस वाले और स्थानीय जो निवासी हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पे आ गई थी, वो अपना जायजा लेके चली गई थी। और उसके बाद बेचारे अभी खड़े हैं, जो अभी हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी आ रखे हैं देखने मौके पर, वो भी आ रखे हैं। और फिलहाल तो काम चल ही रहा है रोड खोलने का, ताकि ये स्थानीय लोगों को आने जाने का, ये धनोल्टी मार्ग है ना, तो यहाँ से जाने आने का मार्ग यही है। अगर यही बंद हो जाएगा तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, क्योंकि मलिंगार से भी 1 वे है ना। लेकिन इसको ये है कि तत्काल प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। मसूरी में टैक्सी यूनियनों के बीच बढ़ते विवाद का आखिरकार समाधान निकल आया है। मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन और किंगक्रेक टैक्सी एसोसिएशन के बीच चल रही तनातनी को लेकर देर शाम एसएसआई किशन कुमार की मध्यस्थता में बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है और लिखित समझौता तैयार किया गया। मामला एक दूसरे पर नियमों के उल्लंघन, अवैध संचालन और दबाव के आरोपों को लेकर था। दोनों यूनियनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जहां अनुशासनहीनता की बात कही, वहीं किंगक्रेग यूनियन ने गुंडागर्दी और धमकाने के आरोप लगाए। एसएसआई किशन कुमार ने कहा कि यह समझौता टैक्सी संचालन में पारदर्शिता और स्थानीय शांति बनाए रखने के लिए जरूरी था। भविष्य में समझौते का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हम जो सर यहाँ पे बहुत परेशान है, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन की तरफ से हमारी गाड़ियों को जबरन पिक्चर पैलेस पे, लाइब्रेरी चौक पे, जगह जगह पे उतारा जा रहा है। हमारी सवारियां उतारी जा रही हैं, हमारे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, सवारियों को परेशान किया जा रहा है। हम अपनी मांग लेकर सुबह से 2 बार थाने में आ चुके हैं, पर मसूरी पुलिस थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह से हम फोन कर रहे हैं तो कोई ना प्रशासन बैरियर पे आ रहा है कि उन्हें रोका जाए किसी तरीके से, कि हमारी सवारियां ना उतारे, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर हम लोग कहां से रोजी रोटी का वो करेंगे अगर इसी तरह से गुंडागर्दी करके ये लोग हमारी सवारियां उतारेंगे। इन पे कोई राइट नहीं है, कोई लीगल वे नहीं है सर, कि नहीं इन पे कोई परमिशन हो हमारी सवारियां उतारने की या गाड़ियां रोकने की, या आरटीओ से अगर कोई परमिशन लाए हैं, डीएम ऑफिस से कोई परमिशन लाए हैं, कहीं से भी अगर कोई परमिशन लाए हैं तो ये हमें दिखाए कि हाँ ये हमारे पास परमिशन है, हम तुम्हें सवारियां उतार सकते हैं तुम्हारी। पर जब इन पे कोई परमिशन नहीं है सर, तो हमारा रोजगार छीनने का इन पे क्या अधिकार है? हम पे एक अपनी स्वतंत्र संस्था है जिसका हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बावजूद मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के लोग गुंडागर्दी करके हमारी ये उतार रहे हैं, जबरन कह रहे हैं हम तुम्हें शहर में नहीं चलने देंगे। हमने इनको पत्र व्यवहार करके भी बुलाया है बैठक के लिए, ये उसके बावजूद भी ये लोग उन्होंने समय दिया, नहीं आए। उसके बाद हम लोग थाने में बैठे हैं, कृष्ण कुमार जी के सामने इन्होंने 5 बिंदु लिख के दिए कि भाई ये हमारी शर्तें हैं। 5 हमने दिए, ये मान गए। उसके बाद हमने उसमें साइन करके समझौते नामा पे और अपना हम इधर आ गए। लेकिन इनका जो सचिव है वो कहता कि मेरे तो 6 गाड़ी है, मैं कैसे चलूँगा नंबर से? मैंने इन्होंने अपने लिए बनाई है, मैं तो नहीं चल सकता, मैं इसका पालन नहीं करूँगा, तो इस तरह की कैसे चल पाएगा यूनियन? हम लोगों की यूनियन है, देखिए हमारे ये केम्प्टी पॉइंट है, ये गाड़ी लगी हुई है, देहरादून पॉइंट गाड़ी वहाँ, हम इन लोगों को सवारी करके उसके बाद स्लिप काटते हैं, उसके बाद इनको भेजते हैं। ये होता है यूनियन का काम। ये नहीं कि आप सड़क में, कहीं चौराहे पे, कहीं होटल में कमीशन दे के और फिर सवारियाँ उठा रहे हो। हमारा ये विरोध है। हमारा कहने का मतलब है कि आपकी यूनियन चलानी तो आप चलाओ, लेकिन अपनी जो जगह आपकी है आप वहाँ से चलाओ, वहाँ से गाड़ी भर के भेजो, ना कि सड़क में। उससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ ख़राब हो रही है, आने जाने जो टूरिस्ट है उनकी व्यवस्थाएँ ख़राब हो रही है, हर चीज़ की व्यवस्था खराब। वो लोग हमें बोलते हैं, चाहे वो एज अध्यक्ष हो मसूरी का या थाना प्रभारी हो, कि जी प्रधान जी आप क्या कर रहे हो? भैया हमारी तो गाड़ी नहीं हो, हम क्या करें उसमें, है ना। फिर इन्होंने कल मीडिया के माध्यम से इन्होंने कुछ गलत भाषाओं का प्रयोग किया कि गुंडा बदमाशी कर रहे हो। ये हमें साबित करे कि हम गुंडा बदमाश कहाँ से है, हमारा कौन सा कार्य हम गुंडा बदमाश वाला कर रहे हैं इस शहर के अंदर। और आज मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, इस शहर में कोई बोल के दिखाया मेरे को कि मैंने किसके साथ गुंडा बदमाशी करी है कि नहीं? ये साबित करना पड़ेगा इनको, नहीं तो मैं इनके ऊपर मनाने का दावा करूँगा आज।
मसूरी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गढ़वाल मंडल के कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर बरसात के मौसम में चुनाव कराए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण मतदाता कम संख्या में मतदान करें। दोहरे मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और आरक्षण सूची भी मनमाने ढंग से बनाई गई, जिससे कई लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ा। हिंदवाड़ ने इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने अग्निवीर योजना, पारंपरिक खेती और एमएसपी की अनदेखी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। पंचायत चुनाव जो इस समय हो रहे हैं, सरकार से अगर कांग्रेस पार्टी ने करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए अगर बात रखी है कि पंचायत चुनाव जो है अगर नवंबर में अगर 2024 में कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराना है। नवंबर से पहले आपको सारी पॉलिसी मन से लेके आरक्षण से लेके जितनी भी सारी बातें होती हैं वो सरकार को पूरा इनिशिएटिव उसमें ले लेना चाहिए था। आपने जो समय चुना है सरकार ने, बरसात त्राहिमाम पर्वतीय क्षेत्र में पूरा फ्लड है इस समय, सेंसिटिव जोन से सारे एनएच, पूरी तरह से स्टेट हाईवेज, पूरे जो लिंक जो रोडें करती हैं हमारे गांव को, ध्वस्त पड़ी हुई। आज अगर सरकार के सामने ये बात रखी जा रही है कि आपने पहले तो चुनाव का जो समय आपने चुना है वो कहीं से अनुकूल नहीं है। आपने उस पर्वतीय क्षेत्र के जनमानस को, जो देवतुल्य जनमानस वास कर रहा है, जो छोटी सरकारों के लिए निश्चित रूप से जो ग्राम सरकारें होती हैं उनके लिए जो आसान्वित होता है, उनकी समस्याओं का निराकरण वो सरकारें करती है, आपने उसको उस जनता को झोंका है पूरी तरह से इस फ्लड में। आपको अप्रैल में, मई में भी आप चुनाव करा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको किसी भी तरह से परेशान करना है जनता को, देवतुल्य जनता को, जनमानस क्योंकि आपके लिए गौण हो चुकी है। आज जो स्थिति है, अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में वाकई चुनाव, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके पास जाके पूरा डेलीगेशन, आज कठपुतली हो पूरा निर्वाचन जो हमारा अधिकारी और पूरा एक जो वाकई एक संवैधानिक संस्था है, ऐसी संस्था जिसको बिल्कुल सरकार से अलग माना जाता है, अलग रखा जाता है। टीएन सेशन साहब की भी याद आती, उनका भी एक काल था, उनका भी एक समय था, लेकिन कठपुतली आप बन जाएंगे। निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बन जाएगा उत्तराखंड का, धाकड़ धामी सरकार का। ये सारी चीजें जो है ये जनहित में नहीं है। जनमानस के साथ करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम लोग लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार, अभी भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल जो बचा हुआ है वो करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इनको जगाने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है सरकार के पर्वतीय क्षेत्र में। हम लोगों ने पारंपरिक खेती की बात की थी 12 और 17 के बीच में। हम लोगों ने वाकई उनके खरीद मूल्य मंडवे के और झंगोरे के हमने और पहाड़ी दालों के हमने खरीद मूल्य तय किए थे, विपणन की व्यवस्था बनाई थी, विलेज टूरिज्म में हमने आगे बढ़े थे, हाइजीन करके गाँव, फ्लोरिकल्चर में, फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में हमने काम किया था। लेकिन ये सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है, केवल सगुफे हैं, केवल जुमलेबाजी है। 10 जो अग्निवीर के रूप में दिया है, हर परिवार से एक बच्चा उत्तराखंड में फौज में होता था, पूरे परिवार को देखता था। इन्होंने कमर तोड़ दी उस परिवार की, अग्निवीर को लाके। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।